हेलो दोस्तों, मैं राजेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशन पर। आज बात करते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद जरूर आएगी। तो बिना देरी कि ये मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि विज्ञान हमें अंधेरे में रास्ता दिखा सकता है, मगर ये गलत हाथों में लग जाए तो जलाकर राख भी कर सकता है। हमारी हिंदुस्तानी फोर्स ने अब तक का सबसे शक्तिशाली यंत्र तैयार किया था, जिसे वो अपने सिक्योर बेस पर शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि ये यंत्र हमारे लिए तो ढाल था, मगर ये दुश्मन के हाथ लग जाए तो तलवार बन जाता, जो हमारे लिए घातक हो सकता है। फिर एक मिसाइल अटैक होता है और नकाब पहने हुए एक व्यक्ति की एंट्री होती है और आर्मी ऑफिसर्स के पूछे जाने पर वह अपना नाम प्रलय बताता है, जो भूत भविष्य वर्तमान को हमेशा के लिए बदल देगा। फिर एक लेडी ऑफिसर दिखाई जाती है जिसका नाम निशा होता है, जो मैसेंजर चांग से बात कर रही होती है। फिर चांग को कोई नकाबपोश गोली मार देता है और चांग मर जाता है। नकाबपोश और निशा की फाइट होती है। नकाबपोश निशा को घायल करके चला जाता है। फिर इंडियन आर्मी एक वीडियो क्लिप को देखती है जिसमें नकाबपोश दुश्मन एक सवाल पूछता है कि सही और गलत कौन डिसाइड करता है, जिसमें वो खुद बताता है कि यदि 100 लोग मिलकर के किसी गलत काम को करते हैं तो वो सही होता है, मगर कोई एक व्यक्ति सही काम करता है तो वो गलत होता है। वो कहता है जिसके पास ताकत होती है वो हमेशा सही होता है, और अब इस समय ताकत मेरे पास है और मैं आपकी एक ताकतवर चीज को लेकर जा रहा हूँ। उसको पकड़ने के लिए कर्नल आजाद यानी रोनित रॉय, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि फ्रेडी और रॉकी को सिलेक्ट किया जाता है। जिसमें फिर 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि इंडियन एम्बेसडर को 8 साल पहले अफगानिस्तान में कुछ आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था और ऑपरेशन छोटे मियाँ बड़े मियाँ चलाया जाता है और वहां पर बंधक एम्बेसडर और उसकी फैमिली को छुड़ा लिया जाता है और फिर किसी कारण से उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। फिर रोनित रॉय निशा को उसकी जिम्मेदारी देते हैं कि वो फ्रेडी और रॉकी को ढूंढे और इस मिशन में दोबारा से शामिल करने के लिए उनको लेकर के आए। वो पहले रॉकी के पास जाती है जो कि फायर ब्रिगेड में जॉब कर रहा होता है और वो मिशन में आने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों फ्रेडी के पास जाते हैं। फ्रेडी उनसे मना कर देता है। फ्रेडी वहां पर एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। रॉकी फ्रेडी से कहता है कि देश को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन फ्रेडी का जवाब ना ही होता है। फिर खबर चलती है कि यंत्र लंदन में पहुंच चुका है, तो निशा और रॉकी दोनों मिलकर के लंदन जाते हैं, जहां पर वो एक हैकर पेन से मिलते हैं। पेन वहां पर वो अपने साथियों से उनको मिलवाती है। लंदन में खुफिया सुरंग होती है जहां पर कि उस यंत्र को छुपाया जाता है और उस जगह काफी सिक्योरिटी होती है और रॉकी उस यंत्र तक पहुंच जाता है। वहां पर उसे कई सारे दुश्मन घेर लेते हैं। शुरुआत में तो रॉकी उनसे फाइट लड़ता है और फिर रॉकी को कई सारे दुश्मन घेर करके पकड़ लेते हैं और रॉकी को जब दुश्मन मारने वाले होते हैं तो फ्रेडी की एंट्री होती है। फ्रेडी वहां पर रॉकी को बचाने आता है और सारे दुश्मन मारे जाते हैं और पता चलता है कि जिस यंत्र को नकाबपोश दुश्मन ने उठाया था वो असल में एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। फिर दिखाया जाता है कि प्रिया और फ्रेडी की पहले सगाई हो चुकी थी, जो कि इसी कारणवश टूट गई थी। फिर प्रिया उन्हें बताती है कि इंडियन गवर्नमेंट और उसने मिलकर के एक ऐसा कवच बनाया था जो कि हवा में ही मिसाइल को ब्लास्ट कर सकती थी। इस यंत्र को कर्ण कवच का नाम दिया गया और इस यंत्र का पासवर्ड प्रिया के माइंड में छुपाया गया ताकि कोई इसे हैक ना कर पाए। फिर फ्रेडी देखता है कि यंत्र में से ट्रैकिंग डिवाइस हटी नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पर किसी ने बुलाया है। फिर फ्रेडी कैमरे की तरफ देख करके बोलता है कि हमें किसी से डर नहीं लगता है, और ये सब मार्क्स वाला दुश्मन देख रहा होता है कैमरे में और वो कर्नल आजाद को भी पकड़ लेता है। फिर अचानक उस जगह धमाका होता है और सब घायल हो जाते हैं। फ्रेडी देखता है कि प्रिया को कुछ लोग लेकर के कहीं जा रहे हैं। फ्रेडी और रॉकी उनका पीछा करते हुए उनकी कार तक पहुंच जाते हैं। फिर नकाबपोश दुश्मन आ जाता है जिसने निशा को मूवी के स्टार्टिंग में घायल किया था और मास्क वाला आदमी बोलता है कि हर दुश्मन कभी ना कभी दोस्त होता है और वो अपना फेस रिवील करता है जो कि कबीर होता है, जो पहले इंडियन आर्मी का एक हिस्सा हुआ करता था। फ्रेडी और रॉकी का बेस्ट फ्रेंड भी था, जहां पर कबीर इंडियन आर्मी का हिस्सा होता है और उसने एक ऐसा क्लोन बनाया था जो अपने आप सोच सकता है। फिर मूवी को 7 साल पहले ले आया जाता है। फिर कबीर कहता है कि हमारे देश में जवान कभी भी शहीद नहीं होंगे, अगर शहीद होंगे तो वो उनके क्लोन होंगे। कबीर अब ज्यादा से ज्यादा क्लोन बना सकता था। यह बात इंडियन आर्मी को काफी पसंद आती है, जिसमें कबीर बताता है कि इन सारे के सारे क्लोन को एक हेड कंट्रोल करेगा, जिसके कहने पर ये
क्लोन किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह बात इंडियन आर्मी को पसंद नहीं आती है और फिर इसके लिए वोटिंग होती है। वोटिंग इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए सहमति दी जाती है। यह बात कबीर को पसंद नहीं आती है और वो इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट को भला बुरा कहता है, जिससे इंडियन आर्मी उसे बेइज्जत करके निकाल देती है और वो गुस्से में आकर अपनी लैब पर आता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लोन बनाने लगता है। साथ में वो यह कहता है कि इस प्रोजेक्ट को वो किसी भारत के दुश्मन को बेच देगा। यह बात प्रिया सुन लेती है और वो अपने सर को बोल देती है और फिर फ्रेडी और रॉकी उसकी लैब को ख़त्म करने के लिए भेजे जाते हैं, जहाँ पर कबीर उन्हें खरीदने की बात करता है मगर वो नहीं मानते हैं और वो कबीर इंडियन आर्मी को भला बुरा कहता है, जिससे कि वो गुस्से में आ जाते हैं और वो कबीर को मार देते हैं। मगर फ्रेडी और रॉकी को कबीर को जिंदा पकड़ने के लिए ऑर्डर मिले थे, मगर वो मारा जाता है तो उनका कोर्ट मार्शल होता है और मिलिट्री से निकाल दिया जाता है। और फिर कबीर कहता है जिसे तुमने उस समय मारा था वो मैं नहीं था, मेरा क्लोन था जिसका नाम एकलव्य होता है। और वो कहता है कि मैंने तुम दोनों के क्लोन भी तैयार कर लिए हैं। फिर वो कर्नल आज़ाद को लेकर के आता है और गोली मार देता है। फिर कबीर प्रिया को लेकर के चला जाता है। फिर वहाँ पर पेन आ जाती है। फिर फ्रेडी और रॉकी कर्नल आज़ाद की बॉडी को लेकर के इंडिया आते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। फिर फ्रेडी और रॉकी कबीर से बदला लेने के लिए अपने ऑफिसर्स की परमिशन लेते हैं और फिर कबीर के अड्डे पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना अपने ही क्लोन से होता है, जिसे कि वो ब्लास्ट करके मार देते हैं। वहीं पर कबीर प्रिया के माइंड से पासवर्ड हैक करके निकाल लेता है और यंत्र से प्रोडक्शन ऑफ कर देता है और इंडिया की तरफ अपनी सारी की सारी मिसाइल ऑन कर देता है। फिर फ्रेडी, रॉकी और कबीर की फाइट होती है, जिसमें कबीर करंट लगने से मारा जाता है। मिसाइल भारत के करीब पहुंचने वाली थी। अब फ्रेडी और रॉकी का सबसे बड़ा काम पासवर्ड पता करना था और कर्ण कवच को एक्टिवेट करना था। 2 बार रॉकी गलत पासवर्ड डाल देता है। अब सिर्फ एक ही चांस बचा था पासवर्ड डालने का। फिर फ्रेडी बोलता है कि कबीर के क्लोन का नाम एकलव्य था। फिर रॉकी पासवर्ड में एकलव्य डाल देता है और सारी मिसाइल हवा में ही ब्लास्ट हो जाती हैं। मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।